लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीट पर मतदान पूरा हो गया। लोकसभा चुनाव का एक और पड़ाव पार हो गया। दूसरे चरण में केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। लेकिन पहले चरण की तरह एक बार फिर जनता कुछ उदासीन दिखाई दी। वोट प्रतिशत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा। कई राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव के रिकॉर्ड भी टूट गए। यूपी से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक ज़्यादातर इलाकों में 2019 की तुलना में कम वोट पड़े हैं। इस समय सभी के मन में सवाल है कि आखिर दूसरे चरण के बाद आगे कौन चल रहा है, बीजेपी या विपक्षी इंडिया गठबंधन। चूंकि चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू रहती है, ऐसे में जनता की जानकारी के लिए मीडिया ओपिनियन पोल चुनाव खत्म होने तक नहीं दिखा सकती। लेकिन पिछले चुनावों के वोटिंग पैटर्न और दूसरे चरण के मतदान में कमी से काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। उससे अंदाज़ा लग सकता है कि कम वोटिंग का फायदा और नुकसान किसे ज़्यादा होने वाला है। आइए जानते हैं कि दूसरे चरण के मतदान के बाद किस पार्टी को बढ़त मिली है और जीत हार की संभावना किस पार्टी की कितनी है और क्या है इसका कारण। सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कम हुए मतदान को अपने अपने तर्क के माध्यम से अपने लिए उसके फायदे बता रही है और चुनाव जीतने के दावे कर रही है। 14 का चुनाव जो था वो अच्छे दिन आने वाले हैं। ये होता क्या है कि लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। 2019 का चुनाव जो था वो भी पुलवामा के बाद एक प्रकार के नरेंद्र मोदी के पक्ष में लहर जैसी दी गई। 2024 के चुनाव में मैं ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं हो रही। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब सरकार नहीं बदलनी होती तब भी कम मतदान होता है, क्योंकि जनता आश्वस्त होती है कि उनका नेता जीत ही जाएगा। अब देश में इस समय जैसा माहौल है, ज़्यादातर लोग बीजेपी से ज़्यादा नरेंद्र मोदी को वोट देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कम वोटिंग को भी बीजेपी अपने पक्ष में बताने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि 17 लोकसभा चुनावों में 5 बार मतदान कम हुआ है। उस स्थिति में 4 बार सरकारें बदल चुकी है। वहीं जवाब में सत्ता पक्ष का कहना है कि 7 बार जब मतदान बढ़ा है तब सरकार बदली है। यूपी और महाराष्ट्र की कई सीटों पर कम मतदान जरूर हुआ है, लेकिन यह कह देना कि ये केंद्र सरकार के खिलाफ पड़ा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय कई सीटें ऐसी मौजूद है जहां पर विपक्ष द्वारा काफ़ी कमज़ोर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। उस वजह से वहां बीजेपी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। ऐसे में अगर वहां पर कम वोटिंग भी हुई है तो बस जीत का मार्जिन छोटा हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कम वोटिंग का सबसे ज़्यादा असर उन सीटों पर पड़ता है जहां पर मुकाबला आमने सामने का रहता हो। दूसरे चरण में भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों बीजेपी और इंडिया गठबंधन के मजबूत उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। ऐसी सीटों पर कम मतदान की वजह से हार जीत का अंतर काफ़ी कम हो जाता है। यही वो समीकरण है जो दोनों बीजेपी और इंडिया गठबंधन को चिंता में डाल रहा है। सिर्फ कर्नाटक में ही पिछली बार की तुलना में ज़्यादा वोटिंग हुई है, बाकी सभी राज्यों में गिरावट देखने को मिली है। कहीं कहीं ये कमी 10% से भी ज़्यादा की है। अब जानकार मानते हैं कि 3 कारणों की वजह से मतदान कम होता है। या तो गर्मी की स्थिति ने लोगों को बूथ से दूर किया, या फिर इस बार चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह की कमी है। कई मौक़ों पर सरकार के प्रति उदासीनता भी कम वोटिंग का कारण बन जाती है। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि गर्मी के अलावा स्थानीय मुद्दों की कमी, स्थानीय सांसदों के प्रति नाराजगी और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब की बार 400 पार के नारे की वजह से वोटरों को ऐसा लगता है कि फिर से भाजपा की ही सरकार बनने जा रही है, इसलिए मतदान में रुचि नहीं ले रहे हैं। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में विपक्ष नाकामयाब रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए नहीं निकल रहे हैं। कुछ चुनावी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस चुनाव में भाजपा बनाम कांग्रेस के अलावा तीसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा, इसलिए परिवर्तन की नाउम्मीदी में लोग वोट करने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में इस बार मतदान में कमी और पहले के चुनावों के वोटिंग पैटर्न तो दोनों इंडिया और एनडीए को थोड़ी उम्मीद और थोड़ा टेंशन देने का काम कर रहा है। हालांकि दोनों पक्ष कम वोटिंग को अपने फायदे में बताकर जीत के दावे कर रही है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें
और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।